हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट क्लास की जो साइंस है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ प्लांट। इसी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो पहले बना दी गई है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप देख सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सेकंड चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर को भी पिछले की तरह ही बिल्कुल लाइन टू लाइन करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ प्लांट। इसके अंदर देखो, पहले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गिवन है कि क्या इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला है टाइप्स ऑफ प्लांट, जो कि चैप्टर का ही नाम है। दूसरा है जो टाइप्स हैं प्लांट के, जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेस्ट पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। देखो, हम आप अपने आसपास है बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, बहुत ग्रीनरी होती है, लेकिन उन प्लांट्स में भी क्या होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कई बेल की जैसे होते हैं, कई झाड़ियां टाइप होते हैं, कई लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जाने कि कौन सा इनमें पेड़ है, कौन सा पौधा है, कौन सी झाड़ियां है या कौन सी कोई जड़ी बूटी है। ठीक है, तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसी के अंदर हम जो आसपास हमें हमारे जितने भी प्लांट्स हम देखते हैं, तो उन्हीं में से हमें पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे चिपकानी है, एक बड़े प्लांट की, एक छोटे प्लांट की, और एक प्लांट जो कि पानी में ग्रो करता हो, जो पानी में उगता हो। नेक्स्ट है डिफरेंट प्लांट्स ऑल अराउंड। तो हमारे आसपास अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस। हम देखते हैं कि हमारे आसपास क्या होता है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, वो ग्रो करते हैं, वो उगते हैं। दे मेक आवर वर्ल्ड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। ये क्या करते हैं, हमारा जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो वातावरण है, उसको हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के कौन से होते हैं प्लांट, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हैं ट्रीज। टॉल एंड बिग प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज। जो लंबे और बड़े पौधे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं या ट्रीज बोलते हैं। सम ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। कुछ जो पेड़ होते हैं वो लंबे और सीधे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड अशोक ट्रीज। जैसे कि कोकोनट का, नारियल का जो पेड़ होता है, और जो अशोक के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे और लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं। Some trees are broad and have many branches. कुछ जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, सघन होते हैं, गहरे होते हैं, और उनकी बहुत सारी टहनियां होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, वो बिल्कुल फैले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड बनियान ट्री। तो जो मैंगो है, आम का जो पेड़ होता है, और बनियान बरगद का जो पेड़ होता है, ये इनके इसी के कुछ एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, नो मोर डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। देखो, हर एक जो प्लांट वो हर जगह पे जो है पैदा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम भारत की ही बात करें, तो भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग जमीन है, तो वहां पे अलग अलग पेड़ पौधे वो ग्रो करते हैं। ये अगर मैं बात करूँ, जो ठंडे इलाकों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो गर्म इलाकों में नहीं हो सकते, जो गर्म में होते हैं वो ठंडों में नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ग्रो करते हैं। वाटर लिली एंड लोटस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। जो वाटर लिली और जो लोटस है, कमल का जो फूल है, फ्लावर है, वो क्या करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल प्लांट्स। प्लांट्स सच एज रोज एंड सनफ्लावर आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। जो पौधे जैसे कि गुलाब का फूल है, सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल है, वो क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं लेकिन वो मजबूत होते हैं। दे आर बसी एंड सच प्लांट्स आर नोन एज श्रब्स। ये क्या होते हैं, गहरे घने होते हैं, सघन होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स, झाड़ियां बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से पौधे होते हैं जिनके अंदर कांटे भी होते हैं ज्यादातर के अंदर, और जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, और फ्लावर्स लगे होते हैं, बिल्कुल गहरे प्लांट होते हैं ये। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स दैट आर वीक।
हर्ब्स जो जड़ी बूटियां होती हैं वो क्या होते हैं, वो भी छोटे पौधे हैं, लेकिन ये क्या होती हैं, ये कमजोर होती हैं। इनका जो तना है वो बिल्कुल कमजोर होता है, हाथ से ही हम इसको तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर एंड मिंट, जो धनिया और जो पुदीने का पौधा है, इसी की कोई एग्जाम्पल है, हर्ब्स ही हैं ये। नेक्स्ट है सम प्लांट्स क्लाइंब, कुछ जो पौधे होते हैं वो दूसरे जो पौधे या किसी बिल्डिंग या किसी भी जो पोल वगैरह के साथ लेके, उनका सहारा लेके वो ऊपर चढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स आर टू वीक टू ग्रो स्ट्रेट, कुछ जो पौधे होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो सीधे ग्रो नहीं कर सकते। सो एज दे ग्रो, तो जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट सच एज बिल्डिंग ए ट्री और अ स्टिक, तो वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो उनको बढ़ने के लिए आगे किसी सहारे की जरूरत होती है, वो चाहे कोई बिल्डिंग हो या कोई पेड़ हो या कोई और टहनी हो या कोई भी और पोल वगैरह, कोई लट्ठा वगैरह हो। सच प्लांट्स आर नोन एज क्लाइंबर्स, तो ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, बोगनविला एंड ग्रेप प्लांट, ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं, मनी प्लांट या बोगनविला एंड ग्रेप प्लांट हैं, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं, ये खुद के सहारे पे नहीं बढ़ सकते, ये ग्रो नहीं कर सकते, तो इनको आगे ग्रो करने के लिए, स्ट्रेट जाने के लिए किसी भी सहारे की जरूरत होती है। सम प्लांट्स क्रॉल, कुछ जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जमीन पर फैलते हैं। वो क्या करते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो जमीन पर ही इधर उधर अपनी जो ब्रांचेज हो निकालते हैं और वो फैल जाते हैं, जिनको हम बेल बोलते हैं। अगर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें यूजुअल, हम उनको क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। पंपकिन एंड वाटरमेलन आर वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो पंपकिन कद्दू और जो वाटरमेलन है, तरबूज जो होता है, ये क्या है, इसी तरीके के जो वीक प्लांट्स हैं, कमजोर जो प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। ये इनकी जो बेल है वो ग्राउंड पर ही फैलती है, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। सच प्लांट्स आर नोन एज क्रीपर्स, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं, बेल बोलते हैं। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर था सेकंड, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क में देखो आगे क्या है, पहले समरी दे रखी है। समरी मतलब इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है तो उसके बारे में बता रखा है। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ट्रीज, जिनमें से जो ट्रीज हैं आर टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट, जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे बड़े और मजबूत पौधे होते हैं। श्रब्स एंड हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, जो झाड़ियां और जड़ी बूटियां होती हैं वो छोटे पौधे होते हैं। क्लाइमर्स आर प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, और जो क्लाइमर्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। क्रीपर्स आर वीक प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और जो क्रीपर्स होते हैं वो इतने ज्यादा कमजोर प्लांट होते हैं कि क्या है, वो सीधे खड़े ही नहीं हो पाते, वो क्या करते हैं, जमीन पर ही फैल जाते हैं और जमीन के ऊपर ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ग्लोसरी है, यहाँ पे जो भी वर्ड हमने पढ़े हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं, उनका जो मीनिंग है वो दे रखा है। सबसे पहले क्लाइंबर क्या होता है, क्लाइंबर वीक प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, तो क्लाइंबर क्या होता है, वो इस तरह एक ऐसा पौधा होता है जो अपने आप है वो ग्रो नहीं कर सकता, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको ग्रो करने के लिए, स्ट्रेटली ग्रो करने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। क्रीपर वीक प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, तो क्रीपर क्या होता है, ये वो कमजोर पौधे हैं जो जमीन पर ही फैल जाते हैं और जमीन वैसे ही ये ग्रो करते हैं। हर्ब्स, जो जड़ी बूटी होती है वो क्या होती है, स्मॉल प्लांट दैट इज वीक, एक छोटा पौधा जो कि कमजोर होता है, जिसका जो तना है वो बहुत नरम होता है। श्रब्स, स्मॉल बसी प्लांट दैट इज स्ट्रॉन्ग, जो ये जो श्रब्स हैं वो छोटे और जो गहरे सघन जो पौधे होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। ट्री टॉल एंड बिग प्लांट, ट्री क्या होते हैं, टॉल लंबे और बड़े पौधे होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है।
तो इसमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस गिवन है, तो ये जो ब्लैंक्स है यहाँ पे फिल करना है कि क्या आएगा। तो पहला है डैश आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, तो ऑप्शन दे रखे हैं ट्रीज एंड हर्ब्स। तो जो कौन इनमें से कौन से जो पौधे होते हैं वो बड़े और मजबूत होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रीज। नेक्स्ट है द डैश प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, इनमें से कौन सा जो एक एग्जाम्पल है वो एक श्रब का, एक झाड़ी का एग्जाम्पल है, तो जो रोज है वो हमारे पास क्या है, एक झाड़ी का एग्जाम्पल है, तो रोज आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है द वाटरमेलन प्लांट इज ए डैश, तो वाटरमेलन का जो पौधा होता है क्या होता है, वो क्रीपर होता है, क्लाइंबर। तो अभी हमने पढ़ा था, तो क्या होता है, ये जो ग्राउंड है उसी के ऊपर इसकी जो बेल है वो ग्रो करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रीपर, तो ये क्या होता है, क्रीपर। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर डैश प्लांट्स, जो क्लाइंबर्स और जो क्रीपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक प्लांट्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, जो स्ट्रेट अपने आप ग्रो नहीं कर सकते, इनको जो क्लाइंबर्स हैं इनको सहारे की जरूरत है, और क्रीपर्स तो क्या करते हैं, जमीन पर ही फैल जाते हैं और वहीं पे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वीक प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो हमें जो कॉलम ए है यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है और कॉलम बी के अंदर कुछ नेम गिवन है, तो हमें पिक्चर के साथ इनका जो नेम है वो क्या करना है, मैच करना कि भाई कौन से ये किस टाइप के प्लांट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास सनफ्लावर, तो सनफ्लावर अभी हमने जो पढ़ा ये एक छोटा और मजबूत पौधा होता है, तो छोटा और मजबूत पौधा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं श्रब, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास पंपकिन, जो पंपकिन है वो क्या होता है, जो पंपकिन होता है वो एक क्रीपर होता है जो कि वीक होता है और ये ग्राउंड पर ही ग्रो करता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रीपर के साथ मैच कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट है बोगनविला, बोगनविला क्या होता है, एक क्लाइंबर होता है जो कि दूसरों के सपोर्ट के सहारे ग्रो करता है, ये अपने आप जो सीधा है वो खड़ा नहीं हो सकता, तो इसको क्या करेंगे, क्लाइंबर के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कोरिएंडर क्या होता है, स्मॉल और वीक प्लांट होता है, और स्मॉल और वीक प्लांट को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, तो इसको हम हर्ब के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री बड़ा होता है और लंबा होता है, स्ट्रेटली ग्रो करता है, और ऐसे जो पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, तो इसको हम ट्री के साथ मैच कर देंगे। तो देखो बच्चों कितना इजी है, तो आसानी से हम देख के, पिक्चर देख के और उसको इनके साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे पौधों का तो पता ही होता है, हम आसपास देखते हैं कि कौन सा कैसे ग्रो करता है, किसी के सहारे ग्रो करता है, जमीन पर फैलता है, या फिर वो स्ट्रेटली ग्रो करता है, ठीक है, और बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट, ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो ये हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट वो ट्रू है और कौन सी वाली फॉल्स है। तो सबसे पहले है हमारे पास ट्रीज नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स टू ग्रो स्ट्रेट, तो जो पेड़ होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, सीधा ग्रो करने के लिए दूसरों की जो दूसरे किसी भी वस्तु की, किसी भी जो पेड़ है या कोई बिल्डिंग है उसके सहारे की जरूरत होती है, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पीछे पढ़ा जो ट्रीज हैं वो अब बिल्कुल मजबूत होते हैं और वो अपने सहारे ही सीधा ग्रो कर सकते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे हम फॉल्स भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स, जो श्रब्स होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं वो छोटे पौधे होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, अभी पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है द मिंट प्लांट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, जो पुदीने का जो पौधा होता है वो क्या करता है, जमीन पर फैलता है, नहीं ये एक हर्ब होता है, और हर्ब क्या होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, और ये बिल्कुल वीक होते हैं, लेकिन ये अपने सहारे पर ग्रो करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है द पंपकिन प्लांट इज अ क्रीपर, जो पंपकिन कद्दू जो होता है वो क्या है, क्रीपर का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सही है, ये क्रीपर होता है, जमीन पर फैलता है, तो ये क्या है, ट्रू है।
नेक्स्ट है हमारे पास ए मनी प्लांट ग्रोज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। जो एक मनी प्लांट होता है वो क्या करता है, सीधा और मजबूती से ग्रो करता है। नहीं, जो मनी प्लांट है वो हमारे पास एक क्लाइंबर होता है, तो ये क्या है, दूसरों के सहारे ग्रो करता है, अपने आप सीधा ग्रो नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन, डेफिनेशंस गिवन है, तो इनको डेफिनेशंस को पहचान के हमें बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड बिग प्लांट्स दैट ग्रोज टॉल एंड स्ट्रेट। तो जो मजबूत और बड़े जो पौधे होते हैं जो सीधा और लंबे ग्रो करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्री। तो यहाँ पे ट्री आ जाएगा। नेक्स्ट है टू प्लांट्स दैट आर श्रब्स। दो जो प्लांट हैं उनके एग्जाम्पल देने हैं जो कि श्रब है। तो सबसे पहले जो रोज प्लांट हमने देखा था, और दूसरा है सनफ्लावर, भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये श्रब्स हैं। दूसरा है टू प्लांट्स दैट आर हर्ब। दो जो प्लांट हैं उनको जो कि हर्ब हैं, जो कि जड़ी बूटियां हैं, उनके हमें एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कोरिएंडर आ जाएगा, और मिंट। ठीक है, नेक्स्ट है वीक प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। जो कमजोर पौधे होते हैं और जिनको सीधा ग्रो करने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। वो पौधे जो कि जमीन पर फैलते हैं, जमीन के ऊपर ही ग्रो करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज क्रीपर्स। तो यहाँ पे क्रीपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। अभी कुछ क्वेश्चन गिवन है, और जैसा कि हमने अभी चैप्टर के अंदर पढ़ा है सब कुछ, तो उसी को के ऊपर बेस्ड हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स डू वी फाइंड अराउंड अस। तो किस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो हम हमारे आसपास देखते हैं। तो देखो बहुत सारे जो टाइप के प्लांट है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। व्हाट आर ट्रीज। तो ट्रीज क्या होती हैं, जो पेड़ हो क्या होते हैं, ये वो प्लांट हैं जो कि लंबे और सीधे ग्रो करते हैं, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो टॉल एंड बिग प्लांट्स दैट आर स्ट्रॉन्ग आर नोन एज ट्रीज। ठीक है, तो थर्ड आ जाएगा हाउ डू क्लाइंबर्स ग्रो। जो क्लाइंबर्स हो कैसे ग्रो करते हैं, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो क्लाइंबर्स हैं वो जो वीक प्लांट होते हैं और ये सीधे ग्रो नहीं कर सकते अपने आप ही, इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू क्रीपर्स ग्रो। क्रीपर्स कैसे ग्रो करते हैं, जो क्रीपर्स हैं वो भी वीक प्लांट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, अलोंग ग्राउंड ग्रो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज। तो यहाँ पे क्या करना है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, तो जो राइट ऑप्शन है उसके सामने हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो पहला है द रोज प्लांट इज ए। जो रोज प्लांट है वो क्या है, एक श्रब है, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो श्रब के सामने हम ग्रो जो राइट क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है दिस इज ए वीक प्लांट। इनमें से कौन सा जो है एक वीक प्लांट होता है, तो दिस इज नीम, मैंगो, वाटरमेलन और कोकोनट। देखो नीम है, मैंगो है और कोकोनट है, दीज आर ट्रीज। और जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं। और जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन क्या है, क्रीपर है, और क्रीपर क्या होते हैं, वीक प्लांट होते हैं। तो क्रीपर के सामने यानी वाटरमेलन के सामने हम राइट क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है द ग्रेप प्लांट इज ए। जो अंगूर के जो प्लांट, तो अंगूर के जो पौधा होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग श्रब, वीक हर्ब, क्रीपर और क्लाइंबर। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो अंगूर का जो पौधा होता है वो क्या होता है, एक क्लाइंबर होता है, उसको ग्रो करने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, तो यहाँ पे क्लाइंबर के सामने। नेक्स्ट है द वाटरमेलन प्लांट। तो जो वाटरमेलन प्लांट होता है, तरबूज का जो पौधा होता है, उसके लिए कौन सी बात सच है, ग्रोज टॉल, लंबा ग्रो करता है, ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, जमीन के ऊपर ही फैलता है,
ग्रो करता है। ग्रोज विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, किसी के सहारे ग्रो करता है। ग्रोज बिजी एंड स्ट्रॉन्ग, गहरा होता है और स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है। तो इनमें से क्या है, जो एक वाटरमेलन है वो क्रीपर है, और क्रीपर क्या करते हैं, ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के सहारे ही ग्रो करते हैं, उसी पर फैलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है जो हम डेली हमारी लाइफ में देखते हैं, या जो डेली प्रैक्टिकल किए हुए हैं, ये तो बहुत सारे बच्चों ने तो किए होंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपको इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट में बताने हैं। देखते हैं किस बच्चे का कमेंट आता है। तो अभी मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ कि इनके अंदर क्या बताना है। तो पहला है, which would be easier, plucking roses from a shrub or plucking coconut from a tree। तो इनमें से कौन से जो काम है वो इजी है, आसान है। एक शर्ब, एक झाड़ी, यानी एक जो गुलाब का पौधा होता है उससे गुलाब तोड़ना, या फिर जो नारियल का पेड़ होता है उससे नारियल तोड़ना। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन से वाला जो टास्क है, कौन से वाला जो काम है वो इजी है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है। A mango tree would need the support of stick to grow tall and straight. Is this true or false? Can you say why? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक जो आम का पेड़ होता है उसको ग्रो करने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, ताकि वो सीधा है वो ग्रो कर सके। तो आपको बताना है कि ये बात सच है या झूठ है। देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि जो मैंगो हुआ एक ट्री है, और ट्री क्या होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग प्लांट, स्ट्रॉन्ग प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सीधे ग्रो होते हैं। तो आपको बताना है कि ये सच है या झूठ है, और सच है तो क्यों सच है, और झूठ है तो क्यों झूठ है। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके तो नेक्स्ट है फन जोन गिवन है। तो यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर गिवन है, एप्पल है, और इस एप्पल को हमें क्या करना है, इस बास्केट के अंदर कलेक्ट करना है। तो आपको इजी वे बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। इसके यहाँ से यहाँ जाएंगे और ऐसे हम इसको इसके अंदर कलेक्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल इजी था। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।